बीफ के कीमे के इतने ज़बरदस्त कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ। सॉफ्ट नरम मलाई जैसे कि मुंह में डालते ही घुल जाएंगे, ना ये हार्ड होंगे और ना ही ये टूटेंगे। और आप इस तरीके से बीफ के कीमे के भी कोफ्ते बना सकते हैं और मटन के कीमे के कोफ्ते भी बना सकते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि आपको इस किस्म की आइंदा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अम्बर खान कुजीन। आप लोग खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह हम सबको हर आफत से महफूज रखे, आमीन। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। सबसे पहली टिप मैं आपको बता दूं, कीमा बारीक होना चाहिए, मोटा कीमा नहीं होना चाहिए, वरना कोफ्ते शेपलेस बनेंगे और मज़े के भी नहीं बनेंगे। और उसके बाद जी हमने जो इसमें हरा मसाला डालना है, मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और जी इसमें धनिया और पुदीना एक कटोरी डाली है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है और आपने इसमें लहसुन भी डालना है। 7-8 जवे लहसुन के डाल देना, ये 10-12 जवे, ठीक है जी। हरी मिर्चें 6-7 आपने ऐड करनी है। तो ये सब चीज़ें आपने अपने घर में चॉपर में चॉप कर सकते हैं, पानी नहीं होना चाहिए। या फिर आप जब ये चीज़ें बाजार से कीमा चॉप करवाएं तो ये सारा हरा मसाला आप देके उस वक्त भी चॉप करवा सकते हैं, ठीक है जी। फिर हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है 2 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला डालना है 2 टीस्पून। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च कम कर सकते हैं, ठीक है। नमक मैंने 1 टीस्पून डाली है। ज़ीरा जो है वो मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है। कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली है। हल्दी बिल्कुल 1/4 टीस्पून आपने इसमें ऐड करनी है, ठीक है। अब हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करने से पहले इसके अंदर मेन चीज़ जो है इंग्रेडिएंट, वो है बेसन। मैंने 4 टेबल स्पून बेसन तवे पे भून लिया था ठंडा करके, वो इसमें डाला है। इससे ये होता है जी, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। और 1 अंडा आपने लाजमी डालना है। अंडा भी बाइंडिंग के लिए अच्छा होता है और इन्हें कोफ्तों को तोड़ने नहीं देता और सॉफ्ट हमारे कोफ्ते बनते हैं। अब हमने इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। और आपने इसमें बस मैं दोबारा बता दूं, नमक और लाल मिर्च अपने हिसाब से आपने कम ज़्यादा करनी है, ठीक है। मैंने इसमें अपने हिसाब से डाली है। इसके बाद देखें जी, इसको अच्छे से आपने यकजान करना है, मिक्स करना है। देखें कितना अच्छा मैंने मिक्स किया है, कितना ज़बरदस्त मिक्स हुआ हुआ है बारीक कीमे के साथ। अब जी हमने इसको शेप देना है। आपकी मर्ज़ी है आप बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाएं, आपकी मर्ज़ी है आप छोटे साइज़ के कोफ्ते बनाएं। और इसी रेसिपी को फॉलो करते हैं ना आप पुलाव में, मोती पुलाव में जो छोटे छोटे कोफ्ते डालते हैं ना, आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए मोती पुलाव में भी ये कोफ्ते डाल सकते हैं। अच्छा जी, मैं इस शेप के कोफ्ते बना रही हूँ क्योंकि ये आइडियल रहते हैं, इससे ज़्यादा बड़े फिर मज़े के नहीं लगते हैं। और क्योंकि ज़रा आपने इस साइज़ के रखने, इससे मज़ीद छोटे नहीं करने, क्योंकि ये समटाइम कीमा सुकड़ता भी है, ठीक है। कम जो हम साइज़ रखते हैं ना उससे छोटी बोटी हो जाती है ना, जिस तरह बीफ में, इसी तरह ये कोफ्ते भी हो जाते हैं। लेकिन आप मेरे मेथड से बनाएंगे, आप देखना आपके कोफ्ते सेम साइज़ के रहेंगे, ट्रस्ट मी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने सारे कोफ्तों को शेप दे दी है। अब हमने जी इसका मसाले की तरफ आते हैं। मैंने जी यहाँ पर मीडियम साइज़ के 3 से 4 प्याज लेके ना बारीक काट के, बारीक काटना भी ज़रूरी नहीं, रफली काट के इसको ब्राउन कर लिया है। और 1.5 कप ऑयल डाला था मैंने। 4 टमाटर हैं जग के अंदर मैंने डाल दिए, उनको रफली कट करके। और इसमें लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी जग में डाल दिया है, ठीक है ना। अब आपने प्याज ब्राउन करके इसके अंदर डाल देना। मैं बेस में इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि प्याज गर्म होता है, एकदम से हम जग में डालेंगे ना तो उसकी रबड़ ख़राब हो सकती है। इसलिए पहले आप टमाटर इस तरह की ठंडी चीज़ें डाल लें, ऊपर आप ये डालें, ठीक है। इस तरीके से ईजी रहता है। फिर हम जी इसमें मसाला डालेंगे। इसमें नमक 1 टीस्पून ऐड करेंगे क्योंकि हमने उस कीमे में भी 2 टीस्पून ऐड किया हुआ है। पिसी हुई लाल मिर्च भी मैं इसमें सिर्फ 1 टीस्पून ऐड करूँगी, ठीक है। और पिसा हुआ सूखा धनिया मैं इसमें डालूंगी जी 2 टीस्पून। मैंने आपको हमेशा कहती हूँ पिसा हुआ सूखा धनिया ग्रेवी वाली चीज़ में अच्छा लगता है, ठीक है जी। फिर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल लें या पिसा हुआ ज़ीरा डाल दें, 1 टीस्पून मैंने डाला है। हल्दी 1/4 टीस्पून ऐड करनी है। अब हमने सब मसालों को ग्राइंड करना है। आधा कप या 1 कप पानी डाल के मैंने ग्राइंड किया। और जो ऑयल है प्याज वाला, उसी में आपने इसे डाल देना है, ठीक है जी। वो जग में जो पानी रह गया है, वो मसाला रह गया, उसमें पानी डाल के हम उसे मिक्स करके इसमें डाल देंगे। अब हमने जी मसाले की इतनी अच्छी सी बुनाई करनी है कि हमारे कोफ्तों उनको जब हम खाएं ना तो मज़ा आ जाए, क्योंकि सारा मज़ा ही बुनाई में है। कच्चे मसाले की स्मेल आनी नहीं चाहिए, इसलिए आपने ज़बरदस्त किस्म की जान लगा के बुनाई करनी है। दानेदार जब तक इसकी शक्ल ना आ जाए उस वक्त तक नहीं करनी। जब और फिर हमने इसके अंदर जी मैंने आधा कप जो है ना इसमें दही का भी ऐड किया है, ठीक है। आपने वो डालना है और फिर इसकी बुनाई करनी है मज़ीद। और ज़बरदस्त किस्म की जब भुनाई हो जाएगी तब मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त भुनाई हो चुकी है। भुनाई होने के बाद अब हमने कोफ्तों को अलग से फ्राई नहीं करना, हम इतना मुश्किल वो काम नहीं करेंगे। हम इजी वाला काम मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी। जब आपका मसाला फुल डन हो जाएगा ना, तब आपने कोफ्ते लेने हैं
और कोफ्तों को इस रेडी मसाला बस भुनाई आपकी डन होनी चाहिए, कच्चे मसाले में नहीं डालने। फिर आपने एक एक करके सारे कोफ्ते पूरे अपने बर्तन में फैला देने हैं, एक दूसरे के ऊपर कोशिश करें ना हो, ओवरलैप नहीं होने चाहिए। इस तरह सारे फैलाने के बाद आपने टच नहीं करना, 5 से 10 मिनट आपने टच नहीं करना, इनको आपने 10 मिनट के लिए रख देना है। और जी ये देखें, मैंने उसके बाद ना मैंने ये 20-25 मिनट बाद मैंने इन्हें उठा देखा है, 10 मिनट हिलाने के बाद दोबारा मैंने 20-25 मिनट के लिए इन्हें गलने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये बीफ का कीमा है और बारीक है इसलिए जल्दी भी गल गया। अगर मोटा होता तो टाइम लेता। और माशाल्लाह कोफ्ते हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह का रसमिसा भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ना पूरा 3-4 कप ना पानी, या सॉरी 3-4 ग्लास पानी डाला है। यहाँ पे 1 गिलास भी पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इसको ज़रा इसको बबलिंग बॉईल किया है। अब ये माशाल्लाह रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे इस तरह भी पसंद है। सम टाइम आपका जब मूड होता है तब आप कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का लगता है। ठीक है जी, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा।